हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जयवीर। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था इनपुट फंक्शन के बारे में, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लिस्ट एंड टपल। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लिस्ट एंड टपल क्या है। हमारे पास डेटा टाइप है दो टाइप के, ठीक है। जैसे हमने देखा था, कवर किया था लास्ट वीडियो में, स्ट्रिंग कवर किया था हमने एंड इंटीजर्स, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर हमने देखा था सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन, स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, सारा कुछ हमने देखा था। आज हम देखेंगे लिस्ट और टपल के बारे में। दोनों क्या है, एक टाइप के कंटेनर हैं जिसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप का डेटा कंटेन होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या बोल रहा है कि लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। लिस्ट आर वन ऑफ बिल्ड इन डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा। द अदर थ्री टपल, सेट एंड डिक्शनरी। टपल, सेट एंड डिक्शनरी एंड लिस्ट, ये चार टाइप के क्या है, एक टाइप के ऐसे डेटा कंटेनर है जो क्या करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल चीजों को रखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप जो लिस्ट बनाओगे, लिस्ट को हम किसके अंदर रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। सेपरेट करते हैं हम किसे, स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। आपको दिखा दो मैं यहाँ पे, जैसे हमने आज तक प्रोग्राम बनाया था। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ यहाँ पे j इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, सॉरी कॉलन, j इज इक्वल टू jb। एंड अगर मैं इसी के अंदर क्या करूं, 5 रख दूं, इसी के अंदर क्या रखूं, 6 रखूं, तो ये क्या काम करेगा, इसको जयवीर 5 और 6 को क्या करेगा, एक ही आइटम लेगा। यानी ये क्या बताएगा कि ये एक ही चीज है, ठीक है। ऐसे करके अगर मैं इसे प्रिंट कर दूं, यहाँ पे प्रिंट जे, तो यहाँ पे क्या बोलेगा, राइट क्लिक करके अगर मैं इसे रन कराऊं तो ये क्या करेगा, इसको एज इट इज प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या नहीं है, डिफरेंट डेटा टाइप नहीं है। जबकि लिस्ट क्या बोलता है कि लिस्ट क्या काम कर रहा है, स्टोर कर रहा है मल्टीपल आइटम्स को, ठीक है, इन अ सिंगल वेरिएबल। मल्टीपल आइटम्स का मतलब क्या है कि मल्टीपल चीजों को। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, मैं एक वेरिएबल और बनाता हूं यहाँ पे। मैंने बोला j इज इक्वल टू 12 एंड इसके अंदर लिखा मैं जय एंड डबल कोट, डबल की, डन। एंड देन मैंने बोला प्रिंट जी। अब यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं राइट क्लिक करके इसको रन कराता हूँ, तो देखो प्रिंट क्या हुआ यहाँ पे, j 12 JI डबल की, ठीक है। अब अगर मैं इसका डेटा टाइप चेक करता हूँ, मैंने यहाँ बोला प्रिंट टाइप ब्रैकेट ओपन जी, ठीक है। अगर मैं इसको रन कराता हूं तो इसका डेटा टाइप क्या है, टपल आया, ना कि स्ट्रिंग आया। जबकि अगर मैं इसका डेटा चेक करूं, अगर यहाँ पे मैं अगर इसको कमेंट आउट कर देता हूं पूरे को, ठीक है, और इसको कमेंट से हटा देता हूं, एंड आपको अगर मैं इसका डेटा टाइप रन करा के दिखाऊं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इस कमांड को रख देते हैं हम लोग, राइट क्लिक किया, रन किया मैंने, तो इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। जबकि इसके अंदर भी क्या है, जयवीर है, 5 है, 6 है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर आपके पास मल्टीपल टाइप का डेटा है, क्योंकि ये एक लिस्ट है, ये दोनों एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग और लिस्ट इंटीजर को रख रहा कौन, आपका एक वेरिएबल। यहाँ पे क्या है, एक ही वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक ही डेटा है, जयवीर 5 एंड 6, एंड ये तीनों चीजें क्या है, एज अ स्ट्रिंग इसको ले रहा है, ठीक है। और इस केस में क्या हो रहा है, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मल्टीपल डेटा को जो कंटेन करता है उसे हम बोलते हैं लिस्ट एंड टपल, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं लिस्ट के बारे में, ठीक है। कंट्रोल ऑल करके यहाँ पे क्या करें, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, सारा का सारा क्या हो जाएगा, कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड हैश लगाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट। हम पढ़ेंगे पहले लिस्ट के बारे में, ठीक है। लिस्ट को हम कैसे बताएंगे आपको। लिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला j इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करूंगा। इसके अंदर मैंने डबल कोड लगाया, मैंने लिखा यहाँ पे जय, इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे कॉमा 2 कॉमा 2.6 कॉमा राहुल, ठीक है। राहुल को किसके अंदर रख दूंगा, मैं डबल कोड के अंदर रख दूंगा। एंड अब मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, मैंने बोला प्रिंट जी, डन। तो ये क्या करेगा, इन सब चीजों को प्रिंट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। यानी जय 2 2.6 एंड राहुल, राइट क्लिक किया मैंने, रन किया, तो यहाँ पे सारी चीजें प्रिंट हो गई। अब अगर इसका डेटा टाइप मैं चेक करूंगा, ठीक है, मैंने बोला प्रिंट टाइप ब्रैकेट ओपन जी,
तो इसका जो डेटा टाइप आएगा वो क्या आएगा, लिस्ट आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा टाइप क्या आ रहा है, इसका लिस्ट आ रहा है। अगर इसी डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूँ, इसी डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूँ, या फिर विदाउट उसके अंदर रखूंगा, यानी कोई भी ब्रैकेट में यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, तब भी क्या होगा, टपल होगा। राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, रन कराया, तो ये क्या होगा, टपल हो गया। ठीक है, यानी आपको ये समझना है कि अगर यहाँ पे कोई भी डेटा अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा है तो वो लिस्ट है, और अगर यहाँ पे मैं बता दूं आपको, टपल, टपल क्या होते हैं, अगर मैं किसी भी डेटा को क्या कर रहा हूँ, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूँ, तो वो टपल है। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे आर इज इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल कॉमा 45 कॉमा डबल कोड JKL कॉमा 3.2 एंड इसको प्रिंट कराऊंगा मैं, प्रिंट आर, एंड अगली कमांड है प्रिंट टाइप ब्रैकेट ओपन आर। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारे पास दो आउटपुट मिलेंगे, पहला ये वाला लिस्ट मिला एंड सेकंड वाला टपल मिला। अगर आप इसी डेटा को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी रखते हो तो ये भी क्या होगा, एक टपल होगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या डिफरेंस देखा, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो दैट इज लिस्ट, अगर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है तो वो टपल होगा। ठीक है, तो अब हम कवर करेंगे किसको, लिस्ट को। एक लिस्ट बनाता है, लिस्ट के अंदर हम चीजें देखेंगे कि लिस्ट के अंदर आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने एज अ स्ट्रिंग यूज किया था काफी सारी चीजें, तो लिस्ट के अंदर भी देखेंगे हम क्या क्या हम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग बताई थी, तो आप लिस्ट के अंदर भी क्या कर सकते हो, स्लाइसिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं एंड इस डेटा पे हम काम करेंगे। ठीक है, लिस्ट पे काम करेंगे हम। तो इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ मैं, कॉपी करके नीचे ले आता हूँ, एंटर, एंड इसको क्या करता हूँ मैं, कमेंट आउट कर, डन। मैंने क्या बोला, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्लाइसिंग कर सकते हो। स्लाइसिंग करने की कमांड क्या थी हमारे पास, जैसे मैंने बोला आपको प्रिंट करना है, प्रिंट करना है वेरिएबल जे के अंदर, देन हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते थे, और यहाँ पे 2, यानी सेकंड नंबर के हम कैरेक्टर क्या करेंगे, प्रिंट प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं रन किया, ठीक है, अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मेरे को प्रिंट क्या आ रहा है, 2.6। ठीक है, अ, यहाँ पे अगर इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर दूं, अभी मेरे पास कमांड एक ही है कि प्रिंट जे, जे के अंदर मेरे को सेकंड नंबर का वेरिएबल प्रिंट करना है। राइट क्लिक किया मैंने, रन किया, तो मेरे को 2.6 प्रिंट हो रहा है, यानी 2.6 ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 थर्ड नंबर का कैरेक्टर, लेकिन मैंने कौन सा कराया, 2 सेकंड नंबर। तो हमने पढ़ा है कि इसके अंदर कैसे होता है, 0 1 2। ठीक है, तो आप इसके अंदर स्लाइसिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे करूँ नेगेटिव प्रिंट जे स्क्वायर ब्रैकेट -1, डन, एंड रन करते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, राहुल। देख सकते हैं आप यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा है राहुल, तो राहुल हमारा क्या आ गया, -1 प्रिंट आ गया। ठीक है, एंड आप यहाँ पे स्लाइसिंग के अंदर हमने रेंज प्रिंट करनी सीखी थी, रेंज भी प्रिंट कर सकते हो आप, प्रिंट जे स्क्वायर ब्रैकेट स्पेस कॉलन स्पेस। ठीक है, यानी स्टार्टिंग से एंड तक। राइट क्लिक किया मैंने, रन किया, तो देखो जय प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया, राहुल प्रिंट 2.6 प्रिंट हो गया, एंड राहुल प्रिंट हो गया, सारा का सारा आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया। क्लियर है, तो ये हमने क्या देखा, पाइथन के अंदर लिस्ट में स्लाइसिंग। ठीक है, तो स्लाइसिंग पॉसिबल है हमारे किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। तो हमने स्ट्रिंग के अंदर भी स्लाइसिंग करी थी, एंड हम क्या कर पा रहे हैं यहाँ पे, लिस्ट के अंदर भी स्लाइसिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग एंड लिस्ट। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक और चीज आप कर सकते हो, लिस्ट के अंदर आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। लिस्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, वैल्यू चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपने यहाँ पे क्या किया है, जे, जे के 0 नंबर पे जय है, 1 नंबर पे 2 है, सेकंड नंबर पे 2.6 है, एंड देन राहुल है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला जे स्क्वायर ब्रैकेट सेकंड, जे स्क्वायर ब्रैकेट सेकंड इज इक्वल टू, मैंने इसकी वैल्यू रखी यहाँ पे लाइक डबल कोड के अंदर रख रहा हूँ मैं, लिस्ट। देन मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा किसको, जे को। मैंने बोला प्रिंट जे, तो यहाँ पे मेरे को आउटपुट क्या आएगा, मैं रन कराता हूँ। यहाँ पे आउटपुट क्या है देखो, जय टू लिस्ट, जबकि मेरा प्रोग्राम क्या है,
आपको दिखा दो, मैं यहाँ पे कमांड चला देता हूँ, प्रिंट जी। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, चेंजमेंट करी है, इसके अंदर मैंने क्या करी, चेंजमेंट करी है, नहीं सेकंड नंबर का कैरेक्टर चेंज किया है। यहाँ मैंने चेंजमेंट नहीं करी है, तो मैंने पहले बार में प्रिंट प्रेस किया, देन मैंने प्रिंट किया, राइट क्लिक करके रन करता हूँ मैं यहाँ पे। तो पहले वाले के अंदर वैल्यू क्या आ रही, J2 2.6 राहुल, एंड सेकंड वाले के अंदर वैल्यू क्या है, J2 लिस्ट एंड राहुल। तो यानी इसका मतलब क्या है कि आप लिस्ट के अंदर क्या कर सकते हो, वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा यहाँ पे जे के अंदर मैं वैल्यू चेंज करूंगा 0 नंबर की, ठीक है। मैंने बोला जे स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट 0 नंबर, एंड 0 नंबर की मैं वैल्यू रख रहा हूँ इज इक्वल टू 56, ठीक है। अब जय की जगह क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 56 प्रिंट होगा। राइट क्लिक किया मैंने, रन किया यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या है, जय आया पहले, क्योंकि पहली बार में मैंने ये वाला प्रिंट दिया, तो ये वाला पूरा एज इट इज प्रिंट होगा। यहाँ मैंने चेंजमेंट करी है, जे की वैल्यू मैंने J0 दिया है मैंने 56, और J2 दिया मैंने लिस्ट, तो देखो ये 56 आया और ये लिस्ट आ गया। यानी हमने क्या सीखा यहाँ पे, आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर जैसे हमने देखा पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आप यहाँ पे स्लाइसिंग के अंदर -1 भी देख सकते हो, लास्ट वाला कैरेक्टर भी देख सकते हो, पूरा कहाँ से कहाँ तक आपको चेक करना है, सारा कुछ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। समझे मेरी बात को? ठीक है। एक और मैं लिस्ट बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखेंगे लिस्ट के फंक्शंस को, ठीक है। बट अगर मैं यही चीज बोलूं आपको, तो ये पॉसिबल नहीं है किसके अंदर, टपल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक टपल बना देते हैं हम, ठीक है। टपल ये मैंने बनाया था यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट किया मैंने यहाँ पे। अब ध्यान देना, एक टपल है, टपल के अंदर क्या होता है, वैल्यू फिक्स होती है। राहुल 0 पे है तो राहुल 0 पे ही रहेगा, ठीक है। मैं इसके अंदर अगर आपको बता दूं, जैसे हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, आर स्क्वायर ब्रैकेट 2 नंबर इज इक्वल टू 56, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आर की सेकंड नंबर की वैल्यू यानी जेकेएल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 56 होनी चाहिए। राइट क्लिक मैंने रन कराया, तो यहाँ पे देखो क्या एरर आ रहा है, ये एरर बता रहा है कि टपल के अंदर क्या होता है, पॉसिबल नहीं है, टपल के अंदर आप कोई भी कैरेक्टर को यानी किसी भी पॉइंट को आप चेंज नहीं कर सकते, यानी R2 की वैल्यू है तो R2 की वैल्यू फिक्स होगी, R2 की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्लाइसिंग देख लेते हैं हम इसके अंदर, प्रिंट आर स्क्वायर ब्रैकेट -1, राइट क्लिक किया मैंने, रन किया, ठीक है। तो टपल के अंदर यहाँ पे क्या बता रहा है, ये वाला एरर दे रहा है, इसको पहले हम कमेंट आउट कर देते हैं, राइट क्लिक रन। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3.2, ठीक है। तो लास्ट क्या है हमारा 3.2। तो यानी यहाँ पे हमें क्या पता लगा, टपल के अंदर क्या स्लाइसिंग पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं कर सकते आप, किसी भी कैरेक्टर की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर सेकंड नंबर का कैरेक्टर जो है तो वो फिक्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने स्लाइसिंग करी अभी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यहाँ पे मेरे को पूरा का पूरा प्रिंट आ गया है। तो टपल और लिस्ट में हमने एक चीज यहाँ पे देखी कि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, कि हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल के अंदर हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ठीक है। टपर टपल आर unordered index collection of data similar to string indexation. The first value of tuple will have indexation 0, the second value 1, ठीक है। यानी जो पहला होगा वो फर्स्ट ही रहेगा, जो सेकंड होगा वो सेकंड ही रहेगा। टपल कैन स्टोर डुप्लीकेट वैल्यू, टपल कैन स्टोर डुप्लीकेट वैल्यू मतलब टपल के अंदर क्या कर सकते हो आप, एक ही नंबर को 10 बार लिख सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक किया, को मिनिमाइज करते हैं एंड यहाँ तक हटा देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 45 के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ 45, ठीक है। फिर कॉमा दिया, फिर मैंने लिखा 45, फिर कॉमा दिया, राइट क्लिक किया मैंने, रन किया यहाँ पे। तो देखो 45 45 45। अब यहाँ पे अगर मैं इसको एज अ लिस्ट लेता हूँ, ठीक है, एज अ लिस्ट लेता हूँ इसको, अब रन कराता हूँ प्रोग्राम को, तो देखो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, 45 45 45। यानी हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास चाहे टपल हो चाहे लिस्ट हो, ये क्या करता है, मल्टीपल कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। यानी इसके अंदर क्या हो गया, आप सेम वेरिएबल रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखा हमने, वंस डेटा द असाइन टू अ टपल द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। तो हम यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, टपल की वैल्यू चेंज नहीं कर पा रहे, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, लेकिन लिस्ट की वैल्यू हम क्या कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं।
क्लियर है। अब इसके अंदर हम कुछ देख लेते हैं टपल या लिस्ट के फंक्शंस, ठीक है, जिनको हम यूज, जैसे हमने स्ट्रिंग का फंक्शंस यूज किए थे, हमने एंड विथ चेक किया था, हमने रिप्लेस चेक किया था, ठीक है, हमने कैपिटलाइज यूज किया था। तो ऐसे हम क्या करेंगे यहाँ पे लिस्ट और टपल के फंक्शन को यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लिस्ट बना लिया, यहाँ पे इंटर प्रिंट, ठीक है, टाइप स्मॉल ब्रैकेट आर, चेक करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका लिस्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर हम पहला फंक्शन यूज करेंगे शॉर्ट, ठीक है। जैसे मैं आपको शॉर्ट फंक्शन का यूज करने के लिए बताऊंगा, भाई नंबर्स ले लेते हैं हम, ठीक है, 25 कॉमा 56 कॉमा 89 कॉमा 75 कॉमा 0 कॉमा 2 कॉमा 6 कॉमा 9 ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं इसको रन कराता हूँ यहाँ पे, तो ये एज इट इज रन हुआ 25 56 89 जो भी हमने यहाँ पे प्रिंट कराना चाहा। मैंने क्या बोला, मैं इसको शॉर्ट करके क्या कर सकता हूँ, अरेंज, यानी इसको मैं एक अरेंज कर सकता हूँ, सीक्वेंस में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमांड अपना वेरिएबल का नाम देंगे आर, अपने वेरिएबल का नाम देंगे आर डॉट, ठीक है, शॉर्ट यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो हमारे पास क्या होगा, जो वेरिएबल हमने बनाया वो क्या करेगा, उसको एक सीक्वेंस में रख देगा, यानी उसमें अरेंज कर देगा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है 0269, इस तरीके से सीक्वेंस में क्या करेगा, आपको डेटा रख देगा। क्लियर है। इसको रन करा देते हैं हम, शिफ्ट F10, इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट प्रिंट आर शिफ्ट F10, ठीक है। तो देखो ये प्रिंट कैसे हुआ, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रिंट दिया, प्रिंट एज इट इज हुआ था 25 56 89 75, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है, 026992 25 56 75 89, यानी एक सीक्वेंस में प्रिंट हो रहा है, जिस तरीके से मैंने नंबर्स को रखा हुआ है, यानी 1 2 3 4 5, यानी एक सीक्वेंस में ये यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। समझे मेरी बात को। तो ये किस कमांड के हेल्प से हुआ, शॉर्ट कमांड के हेल्प से हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, रिवर्स कमांड का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आर डॉट रिवर्स कमांड का हम यूज करेंगे, शिफ्ट F10 करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा देखने को, राइट क्लिक किया मैंने, रन किया, तो देखो यहाँ पे हमने शॉर्ट किया, देन मैंने रिवर्स कमांड का यूज किया। तो या तो ये शॉर्ट कमांड ही लेगा या तो रिवर्स कमांड लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों कर दिए। तो रिवर्स में क्या हुआ, 89 75 56 25 999 620, यानी जो शॉर्ट कमांड है, शॉर्ट कमांड ने क्या किया, उसे छोटे से बड़ा किया, एंड रिवर्स कमांड ने क्या किया, उसे बड़े से छोटा कर दिया। या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि रिवर्स कमांड क्या करती है, एज इट इज उसको उल्टा रख देगी, ठीक है, जो आपका स्टार्टिंग में होगा उसको एंड में कर देगा, जो एंड में होगा उसको स्टार्टिंग में कर देगी। क्लियर। इसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पे अपेंड का। अपेंड में क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अपेंड करने का मतलब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। यहाँ पे आ जाते हैं हम, प्रिंट से पहले कमांड चला देंगे, ठीक है। आर आर हमारा वेरिएबल है, डॉट APP अपेंड। अब मुझे यहाँ पे अपेंड करना है, अपेंड क्या करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 5 अपेंड करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे क्या, 5, ठीक है। इसको रन करा दूंगा मैं, राइट क्लिक किया मैंने, रन कराया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, अपेंड का मतलब क्या होगा कि जो कैरेक्टर मैं ऐड करूंगा वो एंड में ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक कमांड और चला सकते हो उसको शॉर्ट करने के लिए, अगर आप उसे सीक्वेंस में रखना चाहते हो, ठीक है। ये सारी चीजें मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे से, एक बार के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आर डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड मैंने किया 56, एंड मैंने बोला इसको यहाँ पे सेकंड कमांड में चलाऊंगा, इसको शॉर्ट कर दूंगा। पहले अपेंड कमांड का यूज करके देख लेते हैं। अपेंड कमांड अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा, राइट क्लिक किया मैंने, रन किया, तो देखो पहले बार तक यहाँ पे 9 तक आया था, एंड आगे क्या है आपका यहाँ पे 56 तक आ गया। क्लियर, यानी अपेंड हो गया 56, यानी 56 वैल्यू यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। इसके बाद मैं कमांड यूज करूंगा आर डॉट शॉर्ट, ठीक है। आर डॉट शॉर्ट का यूज किया मैंने, शिफ्ट के साथ F10 किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वैल्यू मैंने चेंज कर दी, ठीक है। देखो अब 02 699 25 56 56
75, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, जब मैंने 56 ऐड किया तो ये 56 क्या हुआ, एक सीक्वेंस में ऐड हो गया शॉर्ट कमांड के थ्रू, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रिवर्स कमांड का यूज करोगे, आर डॉट रिवर्स शिफ्ट F10 प्रेस किया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, उसको उल्टा कर देगा, ठीक है। इसको कमेंट करना पड़ेगा मुझे पहले। राइट क्लिक किया मैंने, रन किया यहाँ पे, तो ये क्या करे, 56,996,2075, यानी 56 क्या था, एंड में रखा हुआ था मैंने, तो वो क्या कर देगा, उसको ऑटोमेटिक यानी पीछे का आगे कर देगा, आगे का पीछे कर देगा। क्लियर है। अब यही चीज आप कहाँ नहीं कर सकते हो, टपल के अंदर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर टपल के अंदर मैं यहाँ पे यूज करूँ, माना मैं इसको एक टपल बना दूं, ठीक है, मैं इसको एक टपल बना देता हूँ, शिफ्ट स्मॉल ब्रैकेट, ये एक टपल बन गया। राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, रन किया, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एट्रीब्यूट्स एरर आ रहे हैं, यानी आप यहाँ पे क्या नहीं कर पा रहे हो, टपल्स में अपेंड नहीं कर पा रहे हो। अगर आप टपल का यूज करोगे तो टपल के केस में आप क्या नहीं कर सकते हो, अपेंड नहीं कर सकते हो। समझे मेरी बात को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप लिस्ट के अंदर क्या क्या कर सकते हो, फिर से मैं से लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, मैंने से लिस्ट बना दिया, राइट क्लिक किया मैंने, रन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा अपेंड यूज होगा, ठीक है, सारा कुछ मेरा यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। आई मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंसर्ट कमांड का यूज करूंगा, ठीक है। अपेंड हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड अब इंसर्ट कमांड का यूज करता हूँ। मैंने बोला डॉट के डॉट इंसर्ट, के डॉट इंसर्ट यानी आर डॉट इंसर्ट करते हैं हम यहाँ पे, इसीलिए इंसर्ट नहीं आ रहा था, ठीक है, आई एन इंसर्ट। अब ध्यान देना यहाँ पे, मुझे क्या करना है, दो चीजें लिखनी पड़ेगी कि मुझे किस नंबर की वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सेकंड, ठीक है, और सेकंड के आगे मैंने कॉमा लगाया और मैंने लिखा यहाँ पे 888, ठीक है। राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे, रन कराया, तो इंसर्ट क्या किया इसने, सेकंड नंबर की वैल्यू पे इसने ऐड करा दिया क्या, 888। अभी हमने अपेंड का यूज किया था, तो अपेंड में क्या हो रहा था, एंड में ऐड कर रहा था, यानी लास्ट में ऐड कर रहा था, ठीक है। आप यहाँ पे अगर इंसर्ट कमांड का यूज करोगे तो इंसर्ट कमांड की हेल्प से आप बता सकते हो कि आप उसे कहां पे ऐड करना चाह रहे हो। क्लियर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक कमांड होती है पॉप, एक होती है रिमूव, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आर डॉट पॉप का यूज करता हूं, तो आर डॉट पॉप का मतलब आप कौन से नंबर के कैरेक्टर को रिमूव करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 6 नंबर का, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको रन कराऊं, तो देखो यहाँ पे 25 25 56 56 89, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ऐड हुआ है, ठीक है। इसको एक बार मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड आर डॉट पॉप को रन कराते हैं हम यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे लास्ट वाला 9 क्या हुआ, गायब हो गया, यानी 6 नंबर का, यानी पॉप के थ्रू मैंने क्या किया, यहाँ पे 6 नंबर का कैरेक्टर गायब हो गया, ठीक है। आर डॉट पॉप के बाद जो भी आप नंबर लगाओगे, जैसे मैं यहाँ पे सेकंड नंबर लगा देता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने, रन किया, तो सेकंड नंबर की वैल्यू गायब हो जाएगी, ठीक है। देखो 25 56 89, 25 56 75, यानी सीधा 75 आ गया, बीच का यहाँ पे से गायब हो गया। क्लियर है। इसके अलावा मैंने बोला हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कमांड और यूज कर सकते हैं, आर डॉट रिमूव। आर डॉट रिमूव का हम यूज करेंगे, तो आर डॉट रिमूव का मतलब होगा कि आप कौन से कैरेक्टर को यहां से हटाना चाह रहे हो, ठीक है। तो जैसे मैं यहां से हटाना चाह रहा हूँ 75 को, ठीक है। राइट क्लिक किया मैंने, रन किया, तो यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे 75 हट चुका है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे रिमूव कमांड के अंदर अगर ऐसा कोई कैरेक्टर रखते हो जिस जो मल्टीपल बार आ रखा है, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 9 है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कैरेक्टर चेंज कर देते हैं क्योंकि दोनों 9 साथ में रखे हैं मैंने, एक 9 को मैं रख देता हूँ 75 से पहले, ठीक है, 9 रखा, यहाँ पे कॉमा लगाया। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, रिमूव 9, यानी मैं 9 को रिमूव करना चाहता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे रन किया, तो आउटपुट क्या आएगा, देखो जो स्टार्टिंग का 9 होगा, जो स्टार्टिंग में आपको 9 मिलेगा, वो वाला 9 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। समझे मेरी बात को। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट के अंदर हमने देखा, इंसर्ट कमांड का हमने यूज किया, रिमूव कमांड का हमने यूज किया, पॉप कमांड का हमने यूज किया, अपेंड कमांड का हमने यूज किया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, लिस्ट के फंक्शन है, ठीक है। जैसे हमने स्ट्रिंग फंक्शन यूज किए थे, लिस्ट का फंक्शन है। क्लियर है।
तो इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ टपल के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 चीजें यूज कर सकते हो एज अ फंक्शन, क्योंकि हम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, कोई भी चीजें चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। चेंजमेंट यानी कोई वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, टपल एज इट इज होगा, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पे इंसर्ट का यूज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंसर्ट में क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो टप्पल के अंदर हम इंसर्ट का यूज भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टप्पल नहीं, ये एक लिस्ट है, ध्यान देना, यहाँ पे ऊपर टप्पल लिखा हुआ है लेकिन ये एक लिस्ट है। डन। तो देख लेते हैं टप्पल के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं।